Good morning, students. Today we are going to discuss about the conjunction. आज की क्लास में हम कंजक्शन के बारे में परिचर्चा करेंगे, कंजक्शन के बारे में विचार विमर्श करेंगे। और कल की क्लास में भी हमने कंजक्शन के बारे में कुछ नॉर्मल जानकारियाँ प्राप्त करी थी। सबसे पहले कंजक्शन होता क्या है? हमने कहा कंजक्शन इज ए वर्ड विच इज यूज टू जॉइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस एंड सेंटेंसेस। कि कंजक्शन या संयोजक वह शब्द होता है जो दो वाक्यों को, दो शब्दों को, दो उपवाक्यों को या दो वाक्यांशों को जोड़ता है। टू वर्ड्स दो शब्दों को, टू फ्रेजेस दो वाक्यांशों को, टू क्लोजेस दो क्लोजों को या टू सेंटेंसेज दो वाक्यों को, या मोर देन टू हो सकता है, दो या दो से अधिक हो सकता है। तो उनको जोड़ने का काम जो करता है वो हमें संयोजक कहलाता है। क्या कहलाता है? संयोजक कहलाता है। फिर हमने बात करी थी कि कंजक्शन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। हमने बात करी थी दो प्रकार के कंजक्शंस होते हैं। कितने प्रकार के कंजक्शंस पाए जाते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और सबऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये होता है कि वो समान रैंक के या सेम टाइप के वर्ड्स को, फ्रेजेज को, क्लोजेज को या सेंटेंसेज को जोड़ने का काम करता है। सेम इन द सेंस इट इज़ द मीनिंग, इसका मीनिंग ये होगा कि वर्ब से वर्ब को, नाउन से नाउन को, एडवर्ब से एडवर्ब को जोड़ता है। बात कर लेते हैं टाइप। फिर हम बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसे हम कहते हैं आश्रित वाक्य। तो ये दूसरे के ऊपर आश्रित होता है, उसका अपना। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। दो प्रकार के कंजक्शन हो गए, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग। बात क्लियर होगी। अब हम कोऑर्डिनेटिंग में पढ़ लिया, तो कोऑर्डिनेटिंग में ही हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के प्रकार। तो हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को चार भागों में बांटा है: कुमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव एंड इलेटिव। कुमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव एंड इलेटिव। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो 4 टाइप का होता है, 4 प्रकार का होता है: कुमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव, इलेटिव। बात क्लियर होगी। कल हमने ये नाम पढ़े थे। उसके बाद हमने कुमुलेटिव कंजक्शन के बारे में भी कल अध्ययन कर लिया था, लेकिन रेफरेंस के लिए मैंने इसको दोबारा रख लिया यहाँ, ताकि ये पूरा का पूरा मैटर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। बात करते हैं कुमुलेटिव कंजक्शंस की। सेम चीज़ तो होती है भाई। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का ही काम होता है सेम रैंक या सेम टाइप के डाटाज को या सेंटेंसेस को, क्लोज को जोड़ना। तो कुमुलेटिव कंजक्शन क्या है? दीज कंजक्शंस आर यूज टू जॉइन, दीज कंजक्शन आर यूज टू जॉइन, दीज कंजक्शंस are used to join two statements, these conjunctions are, जो ये होता है these conjunctions are used to join two statements, यानी ये दो खत्म जो होते हैं, दो स्टेटमेंट जो होते हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करेगा। दो अलग अलग तरह के स्टेटमेंट हो सकते हैं, दो सेम तरह के स्टेटमेंट हो सकते हैं। अब देखना इसमें कौन कौन से कंजक्शंस होते हैं। these conjunctions are and, both and, not only but also, as well as। 4 होते हैं, 1 2 3 4 5। कितने हो गए? and, both and, not only but also, and as well as। and, both and, not only but also। ये 4 तरह के इसमें आ गए। एग्जाम्पल देखो, he wrote the letter and his friend posted the letter। एक वाक्य इधर कि इसने he wrote the letter, उसने पत्र लिखा, एंड और उसके मित्र ने क्या किया? हिज फ्रेंड पोस्टेड द लेटर, और उसके मित्र ने पोस्ट कर दिया। सेम रैंक के दोनों वाक्य हैं, एंड से जुड़ गया, तो इधर ये एंड जो बन गया वो कंजक्शन बन गया। कंजक्शन में कौन सा कंजक्शन बन गया? कुमुलेटिव कंजक्शन बन गया। दो स्टेटमेंट्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। इस दृष्टि से इसको हमने क्या कह दिया? कुमुलेटिव कंजक्शन। अब बात कर लेते हैं, यहाँ तक हमने कल परिचर्चाएं कर ली थी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो एडवर्सेटिव कंजक्शन क्या होता है। Adversative conjunction, these conjunctions are used to show contrast between two statements।
जब दो विरोधाभासी, कॉन्ट्रास्ट का मतलब जिसमें विरोध हो, एक दूसरे के विपरीत परिस्थितियां पैदा कर रहे हो, एक स्टेटमेंट कुछ कह रहा है और दूसरा स्टेटमेंट कुछ कह रहा है, तो एडवर्सेटिव यानी जो ऐसे कंजक्शन, दीज कंजक्शन दोज कंजक्शंस आर यूज्ड टू शो कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट्स, दो कथनों के बीच में विरोधाभास को प्रदर्शित करने के लिए एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज किया जाता है। दीज कंजक्शंस आर, और ये जो कंजक्शंस होते हैं उनमें कौन से होते हैं, बट। दीज कंजक्शंस आर, ये कंजक्शन कौन से होते हैं, बट, यट, स्टिल, व्हाइल, ओनली, व्हेयरएज, नेवरदलेस। बट यट स्टिल, व्हाइल only, nevertheless. But yet still, while, whereas, only, nevertheless. But yet still, while, only, whereas, nevertheless. ये ऐसे कुछ एडवर्सेटिव कंजक्शंस हैं जिसको हम कॉन्ट्रास्ट की परिस्थिति में दो अलग अलग विरोधाभासी वाक्यों में उपयोग कर सकते हैं। मैंने एक का एग्जाम्पल रखा है, दो एग्जाम्पल्स आपके लिए यहाँ यूज करें। देखो, ही इज पंक्चुअल, वह समय का पाबंदी है, पंक्चुअल है, टाइम पे आने वाला। वाइल हिज ब्रदर इज लेट, वह तो पंक्चुअल है लेकिन उसका भाई लेट आता है, देरी से आने वाला है। तो दोनों ही प्रकार के सेंटेंस में एक विरोधाभास है और उनको करेक्ट करने के लिए हमने इसका यूज कर लिया है वाइल का। देखिए, ही इज पंक्चुअल, वह पाबंद है, ही इज पंक्चुअल, वह पाबंद है समय का, वह समय पर आता है। वाइल हिज ब्रदर इज लेट, लेकिन उसका भाई देरी से आता है। अब वो तो पाबंद है, दूसरा है वो देरी से आता है, तो दोनों के जो गुण हैं, क्वालिटीज हैं, वो एक दूसरे से कंट्रास्ट है, विपरीत हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि ही इज इंटेलिजेंट, कि वह तो ईमानदार है, वाइल हिज ब्रदर इज लायर, लेकिन या पुअर कह सकता हूँ। आगे देखना, मधु वर्कड वेरी हार्ड, मधु वर्कड वेरी हार्ड, मधु जो है वो कठिन परिश्रम करती है। नेवरदलेस शी स्कोर्ड फ्यू मार्क्स, मधु वर्कड वेरी हार्ड, उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम की। नेवरदलेस, हालांकि, फिर भी, शी स्कोर्ड फ्यू मार्क्स, में कुछ ही स्कोर कर पाई। यदि वो कठिन परिश्रम करना एक स्टेटमेंट है और नंबर का माना दूसरा स्टेटमेंट है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। मेहनत ज़्यादा हो रही है, नंबर कम आ रहे हैं, तो ग्रो अप एंड डाउन इस तरह से चल रहा है। तो ये दो सेंटेंस जो एडवर्सेटिव कंजक्शंस जिसको कहते हैं, विरोधाभासी कंजक्शन जिसको कहते हैं, इसमें दो स्टेटमेंट्स के बीच के अंदर क्या पाया जाता है, कॉन्ट्रास्ट पाया जाता है। अगली बात पर हम देखेंगे अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, अल्टरनेट उपलब्ध कराते, विकल्प उपलब्ध करवाते, अल्टरनेटिव कंजक्शन। देखिए, these conjunctions are used to join, these conjunctions are used to join those statements, ये these conjunctions are used to join those statements in which two alternatives are given, दो बार आर लिखा गया, alternatives are given, यानी ये वो कंजक्शंस होते हैं जिसमें अल्टरनेटिव alternative conjunctions. These conjunctions are used to join those statements in which two alternatives are given. These conjunctions are जैसे either, neither, nor, otherwise, else, etc. Work hard, कठिन परिश्रम कीजिए, else you will not succeed, अगर कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम सफल नहीं होगे। यानी इसमें क्या है, दो ऑप्शन है, या तो कठिन परिश्रम करो तो सफल हो जाओगे, कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे। दोनों ऑप्शंस में से आपको किसी एक ऑप्शंस को हाईलाइट करना है। इलेटिव कंजक्शंस, इलेटिव कंजक्शंस, दीज कंजक्शंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ ए स्टेटमेंट। इलेटिव का मतलब इसमें परिणाम को प्रदर्शित करना है। दीज कंजक्शंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ ए स्टेटमेंट, एक कथन का रिजल्ट। दीज कंजक्शंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ ए स्टेटमेंट, इसके माध्यम से किसी भी एक कथन का रिजल्ट जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। दीज कंजक्शंस आर
सो फार देयरफॉर, इसमें सो या फार या देयरफॉर इस तरह के कंजक्शंस आते हैं। जैसे सी वांटेड ए हाउस, वह एक घर लेना चाहती थी, खरीदना चाहती थी। देयरफॉर सी अप्लाइड फॉर ए लोन, इसलिए इसने एक लोन के लिए अप्लाई किया है। किसके लिए अप्लाई किया है? लोन के लिए अप्लाई कर रखा है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंजक्शंस का जो पार्ट है, जैसे इलेक्टिव कंजक्शंस में क्या होता है? इलेक्टिव कंजक्शन, दीज कंजक्शंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस, ये कंजक्शन किस बात को एक्सप्रेस करते हैं? रिजल्ट को एक्सप्रेस करते हैं। कोई रिजल्ट यदि हमें दिखाएंगे और उस रिजल्ट को दिखाने के लिए हमारे पास कौन कौन से कंजक्शंस यूज होते हैं? सो फार एंड देयरफॉर क्या होते हैं? या तो सो आएगा या फार आएगा या देयरफॉर आएगा। अब सी वांटेड ए हाउस, वह एक घर चाहती थी खरीदना। देयरफॉर इसलिए सी अप्लाइड फॉर ए लोन, घर खरीदना है अलग रिक्वायरमेंट है और उसका रिजल्ट है कि घर खरीदने के लिए रिजल्ट ये आ रहा है कि उसको लोन चाहिए, तो इसने अपने लोन के लिए अप्लाई किया। एक बार हम पुनः इस पूरे जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं। दोनों जो क्लासेज हुई है उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से आप आई होप अंडरस्टैंड समझ पाओगे। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, यहाँ से पहले हम कंजक्शंस की बात कर लेते हैं। संयोजक या कंजक्शंस क्या होते हैं? कंजक्शंस वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, वो कंजक्शन कहलाते हैं। कंजक्शन दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। पहला होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये बात क्लियर हो गई। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दो तरह के कंजक्शंस का इस हमारे पास होते हैं पढ़ने के लिए। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में समान प्रकार के पद या समान प्रकार के रैंक वाले वाक्यों को, शब्दों को या क्लोजों को आपस में जोड़ा जाता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में समान पद वाले वाक्यों को, उपवाक्यों को, क्लोजों को या फ्रेजेस को जोड़ा जाता है। समान प्रकार के शब्दों को, समान प्रकार के वाक्यों को, उपवाक्यों को या क्लोजों को जोड़ा, क्लोजेज यानी उपवाक्यों को जोड़ा जाता है। तो ये तो हो गया आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दूसरा होता है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, वो हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के कोई टाइप्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है उसके चार प्रकार हो सकते हैं। कितने प्रकार हो सकते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के चार प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम इनके चारों प्रकारों के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल से बात। पहला होता है क्यूमुलेटिव कंजक्शन। कौन सा होता है? क्यूमुलेटिव कंजक्शन। दूसरा एडवर्सेटिव कंजक्शन। दूसरा कौन सा होता है? एडवर्सेटिव कंजक्शन। तीसरा अल्टरनेटिव कंजक्शन। चौथा इलेटिव कंजक्शन। कितने प्रकार के? टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के प्रकारों में क्यूमुलेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन एंड इलेटिव कंजक्शंस। कितने हो गए? नाम याद हो जाएंगे चार, जब आप इसको 2, 3, 4 बार स्टडी करोगे। क्यूमुलेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन एंड इलेटिव कंजक्शन। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को याद करने का तरीका, आप इसको 2, 3, 4 बार घर पे स्टडी करते रहेंगे तो उसमें आएगा क्यूमुलेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शन। क्यूमुलेटिव कंजक्शन जो होता है, क्यूमुलेटिव कंजक्शन जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है? क्यूमुलेटिव कंजक्शन, दीज कंजक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन, ये कंजक्शन जो दीज कंजक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन टू स्टेटमेंट्स, वो दो कथनों को जोड़ने का काम करते हैं, टू स्टेटमेंट्स को जोड़ने का काम करते हैं। और ये कंजक्शंस कौन से होते हैं? दीज कंजक्शंस आर, जैसे एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एंड बोथ एंड नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, ये चार तरह के इसके अंदर आते हैं क्यूमुलेटिव में। क्यूमुलेटिव में कौन कौन से आ गए? एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, एंड बोथ एंड नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, एंड बोथ एंड
नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज। ये इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही रोट द लेटर, ही रोट द लेटर, ही रोट द लेटर एंड, ये जो एंड जो है ये यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, क्यूमुलेटिव कंजक्शन बन रहा है। हिज फ्रेंड पोस्टेड द लेटर, उसके मित्र ने क्या किया, पत्र को पोस्ट कर दिया। एडवर्सेटिव कंजक्शन, दूसरा जो इसका होता है एडवर्सेटिव कंजक्शन की बात करते हैं। दीज एडवर्सेटिव कंजक्शन, दीज कंजक्शंस आर यूज्ड टू शो, दीज कंजक्शंस आर यूज्ड टू शो कंट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। ये कंजक्शन, इस कंजक्शन का उपयोग दो कथनों के बीच में कंट्रास्ट दिखाने के लिए, विरोधाभास दिखाने के लिए किया जाता है। तो एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज दो कथनों के बीच विरोधाभास को प्रदर्शित करने के लिए या दिखाने के लिए किया जाता है। अब देखिए दीज कंजक्शंस आर, दीज कंजक्शंस आर, इसमें कौन कौन से कंजक्शन आते हैं जो विरोधाभास को प्रदर्शित करते हैं, बट, यट, स्टिल, व्हाइल, ओनली, whereas, nevertheless। जैसे he is punctual, while his brother is late, वह तो पाबंद है समय का लेकिन उसका ब्रदर जो है, भाई जो है वो लेट आता है। फिर देखिए मधु वर्कड वेरी हार्ड, मधु वर्कड वेरी हार्ड, nevertheless she scored few marks। एक बात तो ये कह रही कि मधु ने बहुत अधिक कठिन परिश्रम किया, and she scored few marks, and she scored few marks। मधु worked very hard, nevertheless she scored few marks। मधु ने बहुत कठिन परिश्रम किया और इसलिए वो क्या हो गई, फिर भी उन्होंने क्या किया, बहुत कम मार्क्स स्कोर किए। अल्टरनेटिव कंजक्शंस, these conjunctions are used to join those statements in which two alternatives। इस कंजक्शन का प्रयोग दो ऑप्शन, जिसमें दो से अधिक ऑप्शन हो, उनको दिखाने के लिए, उनको प्रदर्शित करने के लिए यूज किया जाता है। दो में से किसी एक बात के ऊपर हमें फोकस करना हो तो उसमें अल्टरनेटिव कंजक्शंस का यूज करते हैं। जैसे और, आइदर और, नाइदर नोर, अदरवाइज एल्स, और, आइदर और, नाइदर नोर, अदरवाइज एल्स, ये प्रमुख जो है अल्टरनेटिव कंजक्शंस होते हैं। और, आइदर और, नाइदर नोर, अदरवाइज एल्स, और, आइदर और, नोर, और, आइदर और, नाइदर नोर, अदरवाइज एल्स, कौन से आते हैं, और, आइदर और, नो, नाइदर नोर, अदरवाइज एल्स। ये चार वर्ड्स हैं जो कि कौन से में आते हैं, अल्टरनेटिव कंजक्शन की श्रेणी में आते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, एल्स यू विल नॉट सक्सीड, अदरवाइज यानी अन्यथा तुम क्या नहीं हो पाओगे, सफल नहीं हो पाओगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वर्क हार्ड एल्स यू विल नॉट सक्सीड, कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम सफल नहीं हो पाओगे। फिर देखते हैं इलेटिव कंजक्शंस। इलेटिव कंजक्शंस जो होते हैं किसी परिणाम को प्रदर्शित करते हैं। देखिए दीज कंजक्शंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ ए स्टेटमेंट, these conjunctions are used to express the result of a statement। ये किसी कथन के रिजल्ट को, परिणाम को प्रदर्शित करते हैं। these conjunctions are, ये जो कंजक्शंस होते हैं, so far, therefore, so far, therefore, इस तरह के होते हैं। इसमें मैं एग्जांपल देखते हैं, she wanted to a house, therefore she applied for loan। वह घर लेना चाहती थी इसलिए इसने क्या किया, लोन के लिए अप्लाई किया। आप सभी लोग जो भी इसका कंजक्शन का पार्ट स्टार्ट किया वहाँ से लेकर के इसको पूरा अपने नोटबुक में उतारेंगे कम्प्लीटली, इसको बार बार स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे और अच्छे से याद करेंगे और होमवर्क के रूप में भी इसको आपको कंप्लीट करना है। इस तरह से ये आपका कंजक्शन का जो टॉपिक है वो लगभग कंप्लीट होने की स्थिति में है। इस तरह से आप इस कंजक्शन का कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। तो मैंने ये कंजक्शन का आपको पूरा करा दिया, आप लोग इसको घर पे अच्छे से स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।